बच्चे म्याऊ म्याऊ करके भगा दो। भगा दो, बच्चे को डर रहा है कि भगा दो ना निकाल के। क्या क्या डर बताओ। अभयं क्षेम आरोग्यम स्वस्ति श्रमस्तु पूर्वोत्तरण्यम श्री आदिनाथी इनाथी शंभोनाथी विष्णुनाथी जगतौली सुपाटनाथी चक्रपौली प्रचंड सुजनाथी श्यामनाथी वास्तुजी विमलनाथी इंद्रनाथी धर्मनाथी शांतिनाथी सुंदरनाथी हरनाथी मल्लिनाथी विश्वनाथी धारा वर्षणम ओम ह्रीं श्री जगत शांति शांति ओम ह्रीं जगत शांति शांतिनाथाय सर्वत्र शांति ओम ह्रीं जगत शांति शांतिनाथाय सर्वत्र शांति प्रतिपालकानां यति
तू चुके बेटा अरुणाचल आदिसाठी मोहन करण्यासाठी अरुणाचल आदिसाठी लष्कर निर्णय लोकम शांती अरुणाचल आदिसाठी महामोक्ष कांती अरुणाचल आदिसाठी नरपत्तर कांती वंदना प्रकाले हो तुम, धीरे हो तुम, महावीर हो तुम, वंदना त्रिकाले हो। जवरिया तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की मंदिर की मूल है। पूज्य समाधि स्थान चकोती आचार्य महाराज की साक्षात वेदी में विराजमान पाठ किया। अब अपन एक ऐसी भावना लेते हैं जिस भावना को सभी लोग पढ़ते हैं और पढ़ते भी हैं। वह भावना कोई सामान्य भावना नहीं। क्या देखा जाए
तो दिव्य शास्त्र गुरु का स्वरूप एक श्रावक को किस तरह से घर में रहना है और परस्पर में कैसा एक दूसरे से प्रेम रखना है, इन सब भावनाओं का समावेश उसके अंतर्गत किया गया और उसका नाम रखा गया है मेरी भावना। वैसे ये भावना ऐसा सुना गया है कि राष्ट्रीय गान बनाया गया था कि राष्ट्र की प्रति ये गान क्या हो, तो उस गान के अंतर्गत ये भावना बनाई गई थी कि मेरी भावना, इसको राष्ट्रीय गान बनाया गया था। लेकिन फिर राष्ट्रीय गान कुछ और ही बन गया और ये भावना वैसे जैनों तक ही नहीं है सीमित, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी इसका पाठ करते हैं, आरएसएस वाले इसको कहते हैं, तो वो लोग भी इसका पाठ करते हैं क्योंकि इसमें किसी भगवान का नाम नहीं लिया गया, किसी गुरु का नाम नहीं लिया गया और ना कोई जिनवाणी का नाम लिया गया। इसमें केवल स्वरूप बतलाया गया है कि ये भगवान का स्वरूप है, ये गुरु का है, इतना मात्र बतलाया गया है। तो ऐसा वह स्वरूप बतलाने पर का इस सबको यहाँ पर बतलाया गया। तो जहाँ ये स्वरूप बतलाया गया है उस स्वरूप की विशेषताएं देखिए कि यहाँ पूरे के पूरी मेरी भावना में कहीं भी जिनेंद्र भगवान का, अनंत आदिनाथ भगवान का, महावीर भगवान का कोई नाम नहीं है, केवल भगवान का स्वरूप है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। सबसे पहले कहा गया है जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बौद्ध वीर जिन्हें हरिहर ब्रह्म लक्ष्य को स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। तो यहाँ पर सीधी सीधी सी बात बता दी गई कि हम भगवान किसको माने। इस दुनिया में बहुत प्रकार के भगवान हैं, कोई किसी को भगवान कहता है, कोई किसी को कहता है, कोई किसी को कहता है, सब प्रकार से हैं। तो जब बहुत प्रकार के भगवान हैं तो वास्तव में भगवान का स्वरूप क्या होना चाहिए? भगवान का वह भगवत्ता किसके अंदर हो तो ऐसे वह भगवान। और अगर हम ये कहें कि भगवान उनको मान लें जो तरह तरह के अस्त्र भी होंगे, तो अस्त्र शस्त्र व्यक्ति रखता क्यों है? अस्त्र शस्त्र व्यक्ति भय के कारण रखता है। इसी कारण जब कहीं व्यक्ति को डर लगता है तो मैं कहता हूँ शस्त्र लेके चलो, डर की कोई बात है ना, आत्मरक्षक। और जिसको इस चीज का डर ही नहीं है तो उसको अस्त्र की आवश्यकता नहीं। तो फिर का जहां इन सब से हम दूर हैं, तो भगवान वही है का जिसने राग द्वेष और कामादि विकारों को जीत लिया। ये बिल्कुल मुख्य बातें हैं, सबसे अनिवार्य चीज है, क्योंकि जो एक को अच्छा एक को बुरा कहेगा वो तो संसारी ही है। एक से प्रेम एक से ईर्ष्या करेगा वो भी संसारी है। और जो गृहस्थ आदि व्यक्ति अपना कामादि विकारों के कार्य करते हैं और वो भी भगवान करने लग जाए तो वो भी गृहस्थी है। तो फिर का इन सबसे का भगवान किसको माने? फिर का जो इन संसारी कार्यों से परे है भगवान, और जो इन संसारी कार्यों में भी लिप्त है उनको भगवान का वो भगवान नहीं हो सकते।
तो इस तरह का भगवान की स्थिति बता दी गई कि जो संसार के कार्य से पृथक है, दूर है, ऊंचाई पर है, वही भगवान है। तो इस तरह का ये भगवान की परिभाषा बता दी गई और का सब जग जान लिया का। देखिए, और इन सब चीजों को कौन जीत सकता है? राग, द्वेष और मोह को कौन जीत सकता है? किसमें एक ताकत है ना? कहा कि उनको जीतने की ताकत का और भगवान महावीर स्वामी में ही होती है ना? कहा कि जिनके अंदर से राग, द्वेष और मोह निकल गया है, फिर उनको इस संसार में रहने की जरूरत नहीं। जिनके अंदर से काम मान विकार निकल चुका है, उनको स्त्री की आवश्यकता नहीं। जिनके अंदर से भय निकल गया है, उनको अस्त्र की आवश्यकता नहीं। और जिनको इन सब की, और जिनके अंदर से मेरा और तेरे का भाव निकल गया है, उनको संबंध जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो इन सबसे परे है वही भगवान का। जिस सब गुण जिनके अंदर पाए जाए वही भगवान है। तो का जिनने सारे संबंध छोड़ दिए। तो इस तरह से का भगवान के बारे में बता दिया गया कि वो हमारे भगवान। तो इनका कि जिन्होंने राग, द्वेष और मोह आदि को जीत लिया है ना? और का सब जग को जान लिया है। इसको सब जग में एक जैसी स्थिति चल रही है, कहीं कोई भी मन के अंदर। तो जिन्होंने पंचेंद्रिय और मन को जीत लिया है ना? किनको? पंचेंद्रिय और मन को। और जिनके अंदर से राग, द्वेष की सामर्थ्य समाप्त हो चुकी है, अब कोई राग, द्वेष जिनके मन में नहीं रहा हुआ है, इसलिए वह का भगवान है। और अच्छा, और भगवान को सब दिखाई दे रहा है, अच्छा भी और बुरा भी। और अगर हम अच्छे को देख करके प्रशंसा करने लग जाए, बहुत अच्छा काम किया, और कोई व्यक्ति किसी को कष्ट दे रहा हो, परेशान कर रहा हो, और हम कहें कि ये तो बड़ा बेकार है, तो किसी को अच्छा कहना, किसी को बेकार कहना, ये क्या है? क्या है? इसी का नाम तो राग, द्वेष है। भाई तुमने अच्छा काम करके दिखाया, हमने शाबाशी दे दी, पीठ ठोक दी, इसका नाम तुमसे उस अच्छे कार्य से हमें अनुराग हो गया। और किसी ने किसी को कष्ट दिया, तो उस कष्ट देने पर उस बुरे कार्य से उनको का ईर्षा भाव हो गया। क्या हो गया? ईर्षा भाव। तो इस तरह का राग और द्वेष से जो रहित अवस्था है, ईर्षा भाव आदि से रहित अवस्था है ना? तो इन सबसे परे अवस्था कोई हमें प्राप्त करना। तो देखिए सब, अब यहाँ ये बताया तो कहा कि भगवान अपने स्थान पर शांत बैठते हैं, उन्हीं का नाम भगवान है। एक बार क्या होगा, एक व्यक्ति भगवान के पास पहुंच गया, उसने कहा भगवान आप बहुत दिन से एक स्थान पर बैठे, थक गए हो, चलो थोड़ा राधेपुरी का मार्केट घुमाते हैं, है ना? तो भगवान ने कहा ऐसी बातें करते हैं। दिन क्या होता है, जब कोई ज्यादा नजदीकी आ जाए ना, तो खुल के बोलने लगता है। तो भक्त भी भगवान से ज्यादा नजदीकी आ गया, ऐसे होता है। तो गुरु से बहुत ज्यादा जुड़ जाए, नजदीकी आ जाए, तो खुल के बोलने लग जाता है ना? तो ऐसे का तो भक्त भी भगवान से बहुत जुड़ गया। तो भक्त ने कहा भगवान चलो थोड़ा घूम फिर के आओ। भगवान ने कहा कैसी बातें करते हो, कोई दर्शन करने आ जाएगा तो आएगा, भगवान कहाँ चले, खाली जगह देखिए, इस खाली जगह में क्या होगा? तो बोले क्या करें बताओ। उसने कहा भगवान देखो बहुत दिन से बैठे हो, आपके हाथ पे में दर्द होने लगा होगा, है ना? थोड़ा तो घुमा पर देख तो आप दिल्ली कितनी अच्छी है ना? तो भगवान भी अब भक्त के बस में भगवान होते, तो भगवान ने भी बात, जब भक्त ने बहुत निवेदन किया तो भगवान ने भी मान ली बात, है ना?
और मान ली। हमने कहने की खाली जगह इसका क्या होगा? बोले भगवान आप टेंशन मत करो, आप तो चले जाओ घूमने के लिए, इस खाली जगह में हम बैठ जाते हैं, भगवान बन के बैठ जाते हैं। तो भगवान ने भी कहा अच्छा ठीक है तुम बैठ जाओ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि कोई आए तो बोलना मत, सब कुछ देखते रहना, हाँ वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने उसको समझा दिया, बोले देखो गड़बड़ हो जाएगा, चुपचाप बैठे, सब बैठे थे शांति से बैठे रहे। उसने कह तो दिया कि हाँ बैठे रहेंगे, लेकिन कहने और करने में बहुत अंतर होता है ना? क्योंकि कहने के लिए तो 2 तोले की जवान हिलाना पड़ती है, और करने के लिए 2 मन के शरीर को स्थिर करना पड़ता है। तो बड़ा कठिन काम, ये 2 तोला की जवान तो पट्ट से हिला तो कोई दिन नहीं लगती है। तो उसने कह तो दिया कि ठीक है अच्छा बैठ जाएंगे, और बैठ गए दिगंबर बन के। और जब दिगंबर बन के बैठ गया तो भगवान के दरबार पर सब चले आते। तो भगवान के दरबार पर एक व्यक्ति आया, वो यात्रा पे जा रहा था पानी की जहाज से। उसने पूछा भगवान से पहले प्रार्थना कराओ कि भगवान हमारा जहाज सही समय पर पहुंच जाए, अच्छा हो जाए, कहीं कोई बाधा ना आए। ऐसा करके वह पहुंच गया और आ गया भगवान के पास। में भगवान से निवेदन किया, बैठा, भगवान से गुणगान किया, प्रार्थना की कि भगवान आज हम यात्रा पर जा रहे हैं, जलयान से हमारी यात्रा बहुत अच्छी हो जाए। और जैसे उसे नमस्कार किया और उसका पर्स नीचे गिर गया और वो चला गया, उसमें सब कुछ रखा हुआ था और चला गया। इतने में एक व्यक्ति बड़ा परेशान था, आफत का मारा था, कोई भगवान के दरबार पर आया, बोले प्रभु हमारी भी थोड़ी सुन लो, कृपा कर दो, बड़े परेशान हैं, कुछ तो हो जाए, आपके दरबार में आए हैं। और ऐसी प्रार्थना कर ही रहा था कि उसकी बटुए पर नजर पड़ गई। उसने देखा अरे आज तो काम बन गया, भगवान को अति शीघ्रता से सुन ली, प्रार्थना की और तुरंत ही दे दिया। और उसने चल दिया। इतने में एक तीसरा व्यक्ति और आ गया भगवान के दर्शन करने के लिए। और जो पहले वाला गया था वो लौट के आ गया कि मेरा बटुआ गया, और उसने उसको पकड़ लिया। बोले तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आया? गायब में कहा बताओ। उसने कहा भाई मैंने नहीं लिया है। बोले नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा, चलो बोले पुलिस में ले चलते तुम्हें। तो जो भगवान बन के बैठे थे बनावटी, उन्होंने कहा कि देखो यार निर्दोष व्यक्ति फंस रहा है। क्या हो रहा है? निर्दोष व्यक्ति फंस रहा है, ये काम ठीक नहीं है। तो भगवान वाले थे तो भगवान बोल पड़े, तो इसने नहीं उठाया और दूसरा ले गया। तो जो आया था उसने कहा भगवान ने कहा तो सच बात है, अब कहां से गलत हो सकती है? तो उसको छोड़ दिया, वो तीसरे को पकड़ लिया और उसको पकड़ तो लिया, बटुआ भी मिल गया, यान पर वो चला गया, सब कुछ हो गया। इतने में घूम फिर करके भगवान लौट करके आए और भगवान ने पूछा कि भाई सब कुछ ठीक तो रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं किया तुमने? और उसने कहा गड़बड़ तो हमने कुछ नहीं किया, एक अच्छा काम जरूर किया। हाँ? बोले बताओ क्या अच्छा किया तुमने? बोले हमने अच्छा किया कि एक चोर चोरी करके ले गया था दूसरे का पैसा, उसका सही आदमी को दिलवा दिया वापस। भगवान ने कहा तुमने सब गड़बड़ कर दिया, तो तुमने सब गड़बड़। बोले भगवान हमने
जिसका जो था उसको दिला दिया, उसको क्या गड़बड़ हो गया? बोले तुम छोटी सोच के व्यक्ति हो, बस यहीं तक सीमित रहेगा। समस्या तो ये है, दूरदर्शिता को लेकर के नहीं सोचा, इसलिए मामला गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? तो चूंकि भगवान तो केवल ज्ञानी है, सब जानने वाले हैं, तो उन्होंने कहा क्या हो गया बताओ। उसने भगवान से पूछा, भगवान क्या हो गया बता दो आप। अरे भाई, बोले तुमने सब गड़बड़ कर दिया। बोले गड़बड़ ये कर दिया कि जिस यान को उसे जाना है वो यान को टकराने वाला था, और अब वो चला गया, उसकी मृत्यु हो जाए। और अगर वो उस बटुए के कारण न जा पाता तो उसकी मृत्यु रुक जाती। तो हमने देखा कि हमने दूसरे के साथ अच्छा कर दिया, लेकिन हम तो बुरा गया। हाँ। तो कहा भाई भगवान त्रिकालदर्शी होते हैं, सब कुछ जानते हैं, और कहा जिसके साथ जिस समय जो जैसा होना है भगवान सब जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने जो जैसा कर्म अनेक भावों में किया है उसका फल तो उसे मिलना ही है, वो कहीं दूर नहीं जा सकता। जब नहीं जा सकता है तो फिर उसके लिए का उससे बचना पड़ता है, दूर हटना पड़ता है। तो इस तरह का ये भगवान वो ही है का जीव इन सब से परे हो जाए और सब कुछ जानने लग जाए। जो व्यक्ति सब कुछ जानने लग जाता है, क्या कहा, सब जीवों को का सब जग को जान लिया, का जिन्होंने सब जग को जान लिया है उसके अंदर कभी राग द्वेष नहीं हो सकता, क्योंकि वह उसकी वर्तमान पर्याय को भी जानता है, भावी पर्याय को भी जानता है, भूत पर्याय को भी जानता है। वह जानता है कि तुमने ही तो किया था ऐसा, इसलिए आज भोग रहे हो, गलती कहाँ दूसरे की, तो वैसा। और ये भी निश्चित है कि कर्म सिद्धांत के अनुसार कभी भी दूसरे का कर्म दूसरे को नहीं मिलता है। स्वयं ने किया है कर्म तो उसका फल स्वयं को ही प्राप्त होता है, दूसरे को नहीं होता है। ऐसा करके का सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्पय उपदेश का भगवान वो ही है जो निष्पय होकर के उपदेश दे। उनको कोई लाग लगाओ नहीं, क्योंकि राग द्वेष कोई दूर हो गया है। अब उनकी किसी प्रकार की स्पष्टता मतलब अपेक्षाएं समाप्त हो चुकी, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं रहा। तो जहां जिनके अंदर सब कुछ दूर हो चुका है ना, तो उन्होंने क्या किया है, निष्प्रय हो का उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। किसका उपदेश दिया? मोक्ष मार्ग। बस भगवान केवल एक मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, जो निर्दोष मार्ग ये है, इसको अपनाओ। तो मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष क्या है और मोक्ष का मार्ग क्या है? का मोक्ष तो सभी जानते हैं कि सिद्धालय को मोक्ष कहते हैं, और मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष का मार्ग है। तो जब ये मोक्ष का मार्ग है, सम्यक सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो इस मोक्ष का मार्ग कि इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। बाकी सारे मार्ग मोह मार्ग। इस मोह मार्ग से दूर हटने के लिए एक मार्ग मोक्ष का मार्ग है। तो हम उस मोह मार्ग से दूर हट करके और मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। भगवान ने यही उपदेश दिया है कि इस मार्ग पर लगो, दूसरा कोई उपाय नहीं। कौन से मार्ग पर? मोक्ष के मार्ग पर लगना, दूसरा कोई उपाय। तो ऐसे उस मोक्ष के मार्ग का भगवान ने उपदेश दिया।
भगवान ने कभी ये उपदेश नहीं दिया संसार मार्ग की व्यवस्था तो बतलाई है, ऐसा नहीं कि नहीं, व्यवस्था बतलाई। लेकिन व्यवस्था बतलाने के बाद देखिए भगवान दोनों मार्गों को बतलाते हैं, संसार मार्ग को भी और मोक्ष मार्ग। लेकिन सबसे पहले उद्देश्य दिया जाता है कि आप मोक्ष मार्ग पर लगे। फिर आपकी अगर सामर्थ्य नहीं है, जैसे कोई गुरु की शरण में आता है तो गुरु कहते हैं कि पहले आप संन्यास मार्ग को अपनाओ, मुनि बनो। वो कहता है मेरे बस की बात नहीं है मुनि बनना, कठिन कार्य है, इसका कोई आसान नहीं है, तो मुझे कोई दूसरा मार्ग अपना बता दो। तो उन्होंने कहा दूसरा मार्ग ये है कि फिर आप गृहस्थ मार्ग अपना लो, सदगृहस्थ बन जाओ। क्या बन जाओ? सदगृहस्थ बन जाओ, ये तुम्हारे बस का होती है, अपना लो। तो कहा ये दोनों मार्ग हैं, अब आपको कौन सा मार्ग अपनाना है? तो गृहस्थ मार्ग भी बड़ा कठिन मार्ग है, कोई सामान्य तो है, क्योंकि गृहस्थी में भी सारी अनुकूलताएं चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, एक वक्त एक सन्यासी साधु के पास पहुंचा, उसने कहा भगवान ये तो बताओ कि अब मैं युवा हो गया हूं, तो मैं संन्यास मार्ग अपनाऊं या गृहस्थ मार्ग अपनाऊं? क्या अपनाऊं? संन्यास मार्ग अपनाऊं या गृहस्थ मार्ग अपनाऊं? बताओ कौन सा मार्ग अपनाऊं? तो उन्होंने कहा ऐसा करो। तो उन्होंने दिगंबर मुनि के पास भेज दिया, बोले जाओ उनसे मोक्ष का मार्ग पूछना, और एक बार नहीं 4 बार पूछना। कितनी बार? 4 बार पूछना। और फिर एक श्रावक के घर भेज दिया कि जाओ उस श्रावक के साथ उससे गृहस्थ मार्ग पूछना। इससे श्रावक से उस श्रावक का पता बता। और ठीक, तो मुनिराज के पास पहुंचे, मुनिराज को नमस्कार किया और जाकर के बैठ गए। और नमस्कार करके जब बैठे तो उन्हें कहा मोक्ष का मार्ग क्या है तो बता दो। तो उन्हें बता दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार मोक्ष का मार्ग है। वह उठा, थोड़ी दूर गया, फिर वापस आ गया। बोले भगवान आपने मोक्ष का मार्ग क्या बताया? तो भूल गया। हमने कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार मोक्ष। फिर चला गया उठ करके, फिर थोड़ी देर में फिर वापस आ गया। बोले तो भूल गया, फिर से बता दो। और कहा देखिए मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार तो मोक्ष का मार्ग है। फिर चला गया, फिर लौट करके आ गया और फिर से कहता है मैं भूल गया, फिर से बता दो। तुमने फिर बता दिया भाई 3 चीजें हैं कुल मिलाकर के, अब अच्छे से सुन लो। बोले क्या है? सम्यक दर्शन और सम्यक, सब तीनों के साथ बोलते जाना, ज्ञान और चारित्र, बस दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये 3 बातें हैं, उनके साथ सम्यक लगा दो। तो उसने सुन लिया और वापस पहुंच गया। जब वापस पहुंचा तो संत ने